कान्हा जी, जब मैं यहाँ रुकना चाहती थी तो अभिनव जी ने मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दिया, और जब मैंने अपने दिल को यहाँ से जाने के लिए राजी कर लिया तो उन्होंने रोक लिया। क्या हो रहा है ये सब, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। दीदी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभिनव जी ने मुझे यहाँ रोका, अपने परिवार वालों के साथ रहने के लिए कहा, चाहे इसके पीछे कोई और बात क्यों ना हो, लेकिन इस बात से मैं बहुत खुश हूं। और शायद मुझे जीने का एक नया मकसद मिल गया है। और अब मैं आपको दिया हुआ वचन पूरा भी कर पाऊंगी। इस घर में रह के अभिनव जी को उनके परिवार से जोड़ पाऊंगी। बिल्लो जी, नाश्ता तैयार है, आ जाओ। अभी आई। माँ जी, लाइए मैं परोस देती हूँ। अरे तुम बैठो, मैं करती हूँ। नहीं, आप बैठिए, मैं करती हूँ। अरे बहू, अगर बिल्लो कह रही है तो बैठ जाओ। माँ जी, प्रीति कहाँ है? आज सुबह जल्दी कॉलेज चली गई, उसकी क्लास थी ना। और हरी चाचू नहीं है? वो रात को लेट आए थे। कुंदन। हाँ बड़े भैया। न्यूज़पेपर देना। हाँ भैया। आप तो सुबह सुबह हर एक न्यूज पढ़ डालते हैं, फिर अचानक किस वक्त? किसी की शक्ल पसंद ना हो तो उसे देखने से बेहतर है कि दोबारा न्यूज़पेपर पढ़ लिया जाए। बिल्लो, ये अभी को कमरे में नाश्ता दिया। नहीं माँ जी, रहने दीजिए, आज वो सबके साथ बैठ के नाश्ता करेंगे। खाना कब तक उनके कमरे में जाता रहेगा? मैं बुला के लाती हूँ ना उनको। नहीं आएगा वो। तो घर वालों के कहने पे नहीं आया, क्या तुम्हारे कहने पे आएगा वो? फिर भी कोशिश करनी है तो कर लो।
अभिनव जी, अभिनव जी, उठिए, नाश्ते का वक्त हो गया है। मुझे भूख नहीं है। कुछ खाएंगे तो भूख भी लग जाएगी। जब भूख लगी तो खा लूंगा। सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आज से आप सबके साथ नाश्ता करेंगे। क्या मतलब? मैंने कहा कि जब भूख लगेगी तब खा लूंगा मैं। मुझे अभी नाश्ता नहीं करना है। जाओ तुम। मुझे पता नहीं था कि आपकी याददाश्त इतनी कमजोर है। आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप पहले की तरह बन जाएंगे। जा रही, बस इतना कहने आई थी कि सब लोग आपके नाश्ते के टेबल पे इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ? अभिनव नहीं आया? क्यों छोटी बहू, बहुत हंसी आ रही? नहीं अम्मा जी, वो कोई पुरानी बात याद आ गई थी, बस इसलिए। बिल्लो, तुम नाश्ता कर लो, मैं अभी को कमरे में नाश्ता दे देती हूँ। न जाने क्या जादू कर दिया था उस लड़की ने मेरे बेटे पर। मरने के बाद भी उसका भूत नहीं उतर रहा उस पर से। अभी अभिनव बेटा, आ बैठ बेटा, आ जा। क्यों भतीजे, एक बार फिर से वो कंपटीशन हो जाए। चाचा भतीजे में कौन सबसे ज्यादा पूड़ियां खाता है? क्यों भाभी? आज कितने दिनों के बाद अभिनव हमारे साथ टेबल पे है। भगवान करे किसी की नजर न लगे। खुशी की बात है कि तुम जिंदगी की राह पर लौट रहे हो, लेकिन बेहतर होता कि अगर यहां आने से पहले तुम अपना हुलिया ठीक ठाक कर लेते। ये बड़ी हुई दाढ़ी, ये मैले कपड़े, क्या हाल बना रखा है? शायद मेरे इस हाल में यहाँ बैठना आपको अच्छा नहीं लगता। मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभिनव बेटे, बैठो। हाँ, ये सच है कि तुम्हारी बड़ी हुई दाढ़ी और तुम्हारे मैले कपड़े भले ही किसी को अच्छे ना लग रहे हों, लेकिन तुम्हारा यहां बैठना हमें अच्छा लग रहा है बेटे। खा।
आप नाश्ता किए बगैर क्यों जा रहे हैं? अरे खाओ बेटा खाओ, रुक क्यों गए? चलो खाओ, शाबाश। बेटा मेरा है, लेकिन उस पर ज्यादा अधिकार आपका। यही साबित करना चाहते हैं ना बाबूजी? यही साबित करना चाहते हैं ना? लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। अब मैं आपकी दुखती रग को दबाऊंगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। इस घर को एकजुट देखना चाहते हैं ना आप? एकजुट? अब मैं इस घर का बंटवारा करके दिखाऊंगा। बंटवारा बंटवारा। लाइए मैं कर देती हूँ। नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। माँ जी, एक बात पूछूं? पूछो बेटा। अभिनव जी और जौहर जी शुरू से ही एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं? नहीं बेटा, वो अभी से बहुत प्यार करते हैं, पर जिसे अपना अहम प्यारा हो उसे अपने अहम से ज्यादा प्यारा कुछ भी नहीं होता। और दादाजी और जौहर जी? उनमें शुरू से मतभेद रहे हैं, पर भगवान की कृपा है, पर मन में हमेशा एक डर बना रहता है, कहीं ये घर टूटकर बिखर ना जाए। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि सब लोग अपने अहम को भूलकर एक साथ रहेंगे। मैं भी तो यही चाहती हूँ, पर फिलहाल तुम अभी को समझाओ, वो इस तरह से ना रहे। इस तरह से तो जिंदगी काटना मुश्किल हो जाएगा बेटा। माँ जी, उनकी चिंता मत कीजिए आप लोग जैसा चाहेंगे अभिनव जी वैसे ही रहेंगे। ये क्या मजाक है? मजाक? मुझे डांट सुननी है आपसे जो आपसे मजाक करूं? तो फिर ये क्या चीज? क्या ये सब? ये आपकी दाढ़ी के लिए थोड़ी काट छाट कर लीजिए। अच्छा, अब पापा की तरह तुम्हें भी मेरे हुलिये से एलर्जी है? नहीं, आपका ये हुलिया देख के घर वालों को बहुत बुरा लग रहा है, और पापा जी का बोलने का तरीका गलत था, लेकिन उन्होंने जो भी कहा गलत नहीं कहा। शायद ये आईना देख के आपको पता चल जाए कि आपका हुलिया अच्छा दिख रहा है या बुरा। मैं जैसा हूं ठीक हूं। आपको करना पड़ेगा, और हाँ, अच्छे से कपड़े पहन के बाहर आ जाए। क्यों करूंगा मैं ये सब? ताकि घर वाले आप में पहले वाले अभिनव को देखकर खुश हो जाए। ऐसा कुछ नहीं करने वाला मैं। जाओ यहां से। यहां से? मैं इस घर से ही चली जाती हूँ। हाँ, अगर आप अपना वादा तोड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं।
अब आप पे है कि आप मेरी बात मानेंगे या मैं इस घर से जाऊं। ठीक है। खड़ी क्यों? तैयार हो जाओ।